जय हिंद दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग अध्ययन करने जा रहे हैं क्लास 10th में जो हम लोग विद्या पब्लिकेशन बुक से हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी हम लोग आज द्विघात समीकरण 4.1 की जो जितने भी सारे क्वेश्चन है उसको पढ़ने वाले हैं। सबसे पहली बात तो इसकी प्रीवियस वीडियो में हमको द्विघात, त्रिघात, चतुर्घात सबसे परिचित करा चुके हैं। द्विघात समीकरण किसे कहते हैं? जिसकी अधिकतम घात 2 हो उसे द्विघात समीकरण कह सकते हैं। जैसे मान लो कहते हैं, जैसे मान लो कि आपके पास इस प्रकार से दे दिया जाए कि ax क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, क्या ये द्विघात है? तो आप लोग इसको देखकर मत कहना कि द्विघात है, ये फिर क्या है? ये त्रिघात है। क्योंकि जिसकी अधिकतम घात देखोगे, अधिकतम घात दो जो भी हो उसे उसी का समीकरण कहते हैं हम लोग। तो हम लोग इसको कहेंगे त्रिघात समीकरण। क्या कहेंगे? त्रिघात समीकरण। जैसे मान लो आपके पास इस प्रकार का रूप का हो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक, तो क्या इसे द्विघात समीकरण कह सकते हो? तो बिल्कुल कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं? अधिकतम घात 2 है, जिसमें अधिकतम घात 2 हो उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। ठीक है, तो द्विघात समीकरण में हम लोग क्या देखते हैं? अधिकतम घात 2 हो। त्रिघात समीकरण में क्या देखेंगे? अधिकतम घात 3 हो। चतुर्घात समीकरण में क्या देखेंगे? अधिकतम घात 4 हो। ऐसे देख के हम लोग पहचानेंगे। जैसे आपके पास क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या द्विघात समीकरण है, जरा बताइए। ठीक, तो जैसे पहले का हमारे पास ए पार्ट में क्या है? ए पार्ट में है यक्स स्क्वायर प्लस अंडर 3 अंडर रूट यक्स फिर प्लस 2 बराबर 0, प्लस 2 बराबर 0, यहाँ पर माइनस है। ठीक, हाँ, अब इनका कहना क्या है कि निम्नलिखित में से द्विघात समीकरण है। अच्छा, 4 ऑप्शन है, तो ये ए है। बी पार्ट क्या है? बी पार्ट है यक्स प्लस 1/x बराबर यक्स स्क्वायर। और सी पार्ट क्या है? सी पार्ट है हमारे पास यक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 5। और डी पार्ट क्या है? डी पार्ट है 2x स्क्वायर माइनस 5x बराबर x माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक, हाँ, तो इनका कहना है कि निम्नलिखित में द्विघात समीकरण है जिसकी अधिकतम घात 2 हो उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। बिल्कुल सही बात है। क्या ये द्विघात समीकरण है? इसमें भी तो अधिकतम घात 2 है, बट यहाँ पर ये द्विघात समीकरण नहीं है। क्यों नहीं है? पहले इसको समझो कि ये क्यों नहीं है। क्योंकि यक्स स्क्वायर तो है -3, ये एक्स की घात 1/2। घात जो है पूर्ण संख्या होनी चाहिए। घात अगर पूर्ण संख्या नहीं है तो उसे द्विघात बहुपद या द्विघात समीकरण नहीं कहेंगे। तो घात पूर्ण नहीं है, इसलिए हम लोग इसको द्विघात नहीं कहेंगे। तो ये नहीं है। ठीक है, ये हमारे पास नहीं है। क्या ये द्विघात है? तो देखो, इसके साथ इसको अगर हल करते हो आप लोग, ठीक, इसे अगर हल करते हो आप लोग, ठीक है, तो यहां पर देखोगे आप लोग, इसके साथ गुणा करोगे तो यक्स स्क्वायर और प्लस ये 1 बाई यक्स बराबर यक्स स्क्वायर, ये बटे में गुणा में पहुंचा दो, तो यक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर यक्स क्यूब। तो ये द्विघात है। अधिकतम घात 3 है तो इसको त्रिघात कहेंगे। तो भाई साहब ये भी द्विघात में नहीं है। क्या ये द्विघात है? इसके साथ गुणा करोगे एक्स की घात 4 तो अधिकतम घात होगी 4, तो ये चतुर्घात है। क्या ये द्विघात है? तो इसको हल करो, एक्स स्क्वायर माइनस 5x होल स्क्वायर खोलो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2 ये भी। तो इसमें अधिकतम घात देखो 2 है, तो हम लोग कहेंगे जी हाँ, ये द्विघात समीकरण है। क्लियर है? इसी प्रकार दूसरे नंबर में कौन से निम्नलिखित में से कौन से द्विघात समीकरण है? तो देखो, इसमें भी आप लोग अगर ध्यान से देखो तो इसमें भी आपके पास डी पार्ट ही सही है। क्योंकि जब होल क्यूब खोलोगे तो क्यूब से क्यूब कैंसिल, यानी अधिकतम घात 2 हो जाएगी इसकी। हम लोग कहेंगे डी ऑप्शन सही है। तीसरे नंबर में देखो कौन सी द्विघात समीकरण नहीं है? तो तीसरे का देखो सी पार्ट सही करोगे आप लोग। ठीक है, रूट है पूर्ण घात नहीं होगी, तो इस मतलब हम लोग कहेंगे द्विघात समीकरण नहीं है। अब हम लोग आते हैं अति लघुत्तरी प्रश्न पे, और उसी के हम लोग 1 नंबर करेंगे। ठीक, जो अति लघुत्तरी प्रश्न है ना, तो अति लघुत्तरी प्रश्न में भी 1 से करेंगे। देखो, एक चीज आपको बता दें कि आप लोग रिकॉर्डिंग वीडियोस जो है उसी को देख रहे हो। अगर क्वेश्चंस कुछ आगे पीछे हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हम आपको सोल्यूशन बता देंगे। पहला क्वेश्चन, पहले में है, क्या द्विघात समीकरण है? तो 2x माइनस 1 यक्स माइनस 3 बराबर एक्स प्लस 4 और एक्स माइनस 2। हाँ, तो इन्हें बताओ कि क्या ये द्विघात समीकरण है। चेक करते हैं है कि नहीं है। ठीक,
तो इसके साथ गुणा करेंगे तो ये 2x², इसके साथ गुणा करेंगे तो इसके साथ गुणा करो, फिर इसके साथ गुणा करो तो -3 दूनी 6x, इसके साथ गुणा करो तो -x, इसके साथ गुणा करोगे तो माइनस माइनस +3, ठीक, बराबर सेम इसके साथ गुणा करोगे तो x², इसके साथ गुणा करोगे तो -2x, इसके साथ गुणा करोगे तो +4x इसके साथ गुणा करोगे -8। तो अधिकतम घात देखो इसमें और इसमें, ये दोनों बराबर नहीं होनी चाहिए। अगर बराबर हो तो इसको तो रैखिक समीकरण कहेंगे हम लोग, बट ये बराबर नहीं है क्योंकि यहाँ पर दो नहीं है, मतलब इसको पक्षांतर करके ले जाओगे तो घात हो जाएगी x²। तो जी हाँ, तो ये द्विघात समीकरण है, ये द्विघात समीकरण है, ठीक। हाँ, पहले का सेकेंड पार्ट को चेक करो, सेकेंड पार्ट को कंप्लीट हल करने की जरूरत नहीं, चेक करते हैं, ऑप्शन ला दिए जाएंगे आपके पास। x+7 का होल क्यूब, x+7 का होल क्यूब बराबर 3x ब्रैकेट में x² - 1, x² - 1। हाँ, तो होल क्यूब खोलो, होल क्यूब का फार्मूला जानते हो ना आप लोग, होल क्यूब का फार्मूला a+b का होल क्यूब, a³ + b³ + 3ab कोष्टक में a+b, ये फार्मूला। इस फार्मूले के अकॉर्डिंग इसको ओपन करते हैं, लिखेंगे x³ + 7 का क्यूब 243, ठीक, और प्लस a³ b³ + 3ab 3 × 21x कोष्टक में x + 7 बराबर, इसमें गुणा करेंगे तो 3x³ - 3x, यही तो है, और x² - 1, ठीक है। अब एक चीज़ देखो, यहाँ पे अधिकतम घात 3 है, यहाँ पे अधिकतम घात 3 है, अगर दोनों बराबर हो तो काट सकते थे, तो अधिकतम घात 3 है तो हम लोग कहेंगे कि नहीं, यह जो है द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक। क्यों नहीं है? अधिकतम घात 3 है। पहले के तीसरे पार्ट को देखो, पहले के तीसरे पार्ट में क्या है, x+1 का होल क्यूब, x+1 का होल क्यूब बराबर x³ + x + 6। हाँ, तो इसमें भी होल क्यूब खोलो, a³ + b³ + 3ab कोष्टक में a+b बराबर x³ + x + 6, दोनों बराबर है, कैंसिल कर देंगे तो ये हमारे पास 1 प्लस गुणा करेंगे तो 3x² + 3x x + 6, अधिकतम घात क्या है, 2 है, तो हम लोग कहेंगे जी हाँ, ये जो है ये द्विघात समीकरण में है, क्योंकि इसकी अधिकतम घात 2 है। चौथे पार्ट को करते हैं, पार्ट 4। पार्ट 4 में क्या है, x फिर कोष्टक में x + 3, x कोष्टक में x + 3 बराबर नहीं +6 भी है, बराबर x + 2 x - 2, x + 2 और x - 2। देखो इसके साथ गुणा करेंगे तो x² + 3x + 6, इसके साथ गुणा करेंगे तो x², मतलब ये वर्गांतर का फार्मूला है, x² - 4, ठीक, इससे ये कैंसिल, तो 3x + 6 बराबर -4। क्या ये द्विघात समीकरण में है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये इसकी अधिकतम घात 2 नहीं है, इसकी अधिकतम घात 1 है, अर्थात इसे रैखिक समीकरण कहेंगे, तो ये द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक, तो ये द्विघात समीकरण नहीं है। आई होप द्विघात समीकरण आप लोग क्लियर कर चुके होंगे, आप पहचान लोगे ना द्विघात समीकरण किसे कहते हैं। देखो दूसरे में भी निम्नलिखित में कौन सी समीकरण द्विघात समीकरण है, दूसरे में भी हम लोग सेम वही करेंगे। तो दूसरे के फर्स्ट पार्ट में क्या है, x² + 1/x² बराबर 5। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि यह द्विघात समीकरण है, तो आप लोग यहाँ पर देखो, थोड़ा सा आप लोग देखोगे भिन्न करके, इसके साथ गुणा करोगे तो x⁴ + 1/x² बराबर 5, इससे गुणा में पहुंचा दो, x⁴ + 1 बराबर 5x²। द्विघात समीकरण है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है? अधिकतम घात 4 है, मतलब ये चतुर्घात समीकरण है। क्या है? चतुर्घात समीकरण है, ठीक। अब देखो दूसरे के दूसरे को देखो दूसरे में है x² - 2x, x² - 2x माइनस √x -5 बराबर 0। क्या यह द्विघात समीकरण है? जी नहीं, इसकी अधिकतम घात तो 2 है, बट यहाँ पर एक घात पूर्ण घात नहीं है, एक घात पूर्ण घात नहीं है, अंडर रूट का मतलब है x⁴ 1/2, इसलिए द्विघात समीकरण नहीं है।
ठीक। हाँ, दूसरे में देखो, तीसरे में देखो, दूसरे के तीसरे में देखो क्या है। बॉय एक बटे वाई, बॉय प्लस एक बटे वाई बराबर वाई स्क्वायर, बराबर वाई स्क्वायर, जहां वाई इज नॉट इक्वल्स जीरो। वाई का मान जीरो के बराबर नहीं है। इसके साथ गुणा करोगे तो वाई स्क्वायर प्लस वन बाई वाई बराबर वाई स्क्वायर, इसको गुणा में पहुंचा दो तो वाई स्क्वायर प्लस वन बाई वाई क्यूब। क्या द्विघात समीकरण है? तो जी नहीं। क्यों नहीं है? अरे भाई इसकी अधिकतम घात 3 है, तो इसको क्या कहेंगे? त्रिघात समीकरण कहेंगे। क्लियर? हाँ, दूसरे के चौथे पार्ट को देखो, दूसरे के चौथे पार्ट को देखते हैं फिर। ठीक, दूसरे के चौथे पार्ट में है 2x स्क्वायर माइनस अंडर रूट 3x, 2x स्क्वायर माइनस 3 अंडर रूट यक्स, 3 अंडर रूट यक्स प्लस 9 बराबर 0। क्या ये द्विघात समीकरण है? जी नहीं। क्यों? इसको तो अधिकतम घात 2 है, तो क्यों नहीं है? क्योंकि ये अंडर रूट यक्स है और ये पूर्ण घात नहीं है, इसलिए ये द्विघात समीकरण नहीं है। अच्छा जी, हाँ बिल्कुल सही बात है, सही बात है। हाँ, दूसरे के 5वें में क्या है? बॉय प्लस एक बटे वाई का होल स्क्वायर, बॉय प्लस एक बटे वाई का होल स्क्वायर बराबर 3, बराबर 3, बॉय प्लस एक बटे वाई एक बटे वाई प्लस 4, प्लस 4। क्या ये द्विघात समीकरण है? चेक करते हैं। होल स्क्वायर खोलो, ऐसा करो, भिन्न कर लो। बॉय प्लस एक बटे वाई का होल स्क्वायर बराबर 3, बॉय इसका गुणा करोगे तो वाई स्क्वायर, हाँ वाई स्क्वायर प्लस एक बटे वाई प्लस 4। होल स्क्वायर खोलो, ये 4 हुआ प्लस 1 प्लस 2 वाई स्क्वायर बटे वाई स्क्वायर बराबर 3, वाई स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4 वाई, इसका गुणा करोगे बटे वाई। एक वाई से एक वाई कैंसिल। क्या ये द्विघात समीकरण है? नहीं है। क्यों नहीं है? अधिकतम घात 4 है, इसलिए यह द्विघात समीकरण नहीं है। दूसरे में और कोई पार्ट नहीं। अब क्वेश्चन नंबर 3 में है निम्नलिखित समीकरणों के सामने दिए गए मानों की जांच कीजिए कि क्या ये मान दिए गए समीकरण के मूल है अथवा नहीं है। हाँ, तीसरे का पहले को देखो, ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक, माइनस 3ab बॉय, माइनस 3ab बॉय प्लस 2b स्क्वायर, प्लस 2b स्क्वायर बराबर 0। बॉय बराबर ए बटे बी, बॉय बराबर बी बटे ए, बॉय बराबर ए बटे बी, बॉय बराबर बी बटे ए। अच्छा, बॉय के इस मान को रख के देखो कि द्विघात समीकरण के हल है कि नहीं है। अगर 0 आ जाए, ठीक, तो मूल है, और 0 ना आए तो मूल नहीं है। तो बॉय बराबर ए बटे बी रखने पर, तो यहां पर लिखोगे ए स्क्वायर इंटू बॉय की जगह ए बटे बी रखोगे तो ए स्क्वायर बटे बी स्क्वायर माइनस 3ab इंटू बॉय का मान ए बटे बी प्लस 2b स्क्वायर। ठीक, एक बार रीचेक करेंगे, बॉय का मान ए बटे बी तो है। ए बटे बी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इसके साथ गुणा करेंगे तो ए की घात 4 बटे बी स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर बी बटे बी प्लस 2b स्क्वायर। तो एलसीएम लेंगे तो एलसीएम होगा बी स्क्वायर। जब बी स्क्वायर लेंगे तो यहाँ पर ए की घात 4 माइनस एक बी की कमी है तो 3a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस इसमें पूरे बी स्क्वायर कमी है तो 2b की घात ये 4। ठीक, अब अच्छा, एक काम करना पड़ेगा, हम लोग डायरेक्टली गुणनखंड कर देते हैं, ऐसे भी से गुणनखंड कर देते हैं, गुणनखंड कर देते हैं। गुणनखंड कैसे समझना? गुणनखंड में इसके साथ गुणा करते हैं,
यहाँ पर एक है, यहाँ पर दो, दो एकम दो, तो ए स्क्वायर वाई स्क्वायर को रखेंगे माइनस दो एकम दो, तो दो ए बी वाई माइनस ए बी वाई, तभी तो जुड़कर तीन ए बी वाई होगा, प्लस दो बी स्क्वायर बराबर जीरो। इन दोनों में कॉमन ले लो तो ए और वाई कॉमन, तो यह बचा ए वाई बचा हमारे पास माइनस ए और वाई कॉमन, तो दो बी बचा हमारे पास माइनस, इसमें एक कॉमन है तो हमारे पास क्या बचा ए बी, नहीं बी कॉमन ले लो, बी कॉमन लिया तो ए वाई बचा हमारे पास और माइनस टू बी बराबर जीरो, दोनों में सेम सेम है तो ए वाई माइनस टू बी और ये ए वाई माइनस बी बराबर जीरो। तो जब हम लोग क्या करेंगे ए वाई माइनस दो बी बराबर जीरो, तो इसको हम लोग लिखेंगे ए वाई बराबर दो बी, तो वाई बराबर दो बी बटे ए। अब एक बार हम लोग लिखेंगे जब ए वाई माइनस बी बराबर जीरो, इसे लिखेंगे पक्षांतर कर देंगे तो ए वाई बराबर बी, तो इसको बटे में ले जाओ तो वाई बराबर बी बटे ए, तो वाई बराबर बी बटे ए तो मूल है बट ये मूल नहीं है, ठीक तो बी बटे ए मूल है और जो हमारे पास ए बटे बी है वो मूल नहीं है, तो अतः यह मूल है, किंतु ये जो मान है ये मूल आपके पास नहीं है, ठीक। अब एक काम करते हैं, इतने को हम लोग स्क्रीनशॉट करो तो क्वेश्चन को आगे हम लोग सॉल्व वर्क करेंगे। हाँ कर लो इतने को स्क्रीनशॉट। चलिए अब तीसरे के दूसरे नंबर को देखते हैं हम लोग। हाँ तीसरे के दूसरे नंबर में क्या है, तीसरे के दूसरे नंबर में है वाई स्क्वायर माइनस तीन वाई, वाई स्क्वायर माइनस तीन वाई प्लस दो बराबर जीरो, प्लस दो बराबर जीरो और वाई बराबर दो, वाई बराबर माइनस एक, तो वाई बराबर दो और वाई बराबर माइनस एक है। हाँ तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे वाई स्क्वायर माइनस तीन वाई प्लस दो बराबर जीरो, गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करते समय हम लोग ये ध्यान रखते हैं कि इसके गुणांक में क्या है, कुछ नहीं तो एक, इन दोनों को गुणा करते हैं तो दो एकम दो, तो दो का ऐसा गुणनखंड करो जोड़ते घटाते तीन आ जाए, तो दो एकम दो, दो और एक तीन, प्लस दो बराबर जीरो, तो लिखेंगे हम लोग वाई स्क्वायर माइनस दो वाई और माइनस एक वाई और प्लस दो बराबर जीरो। इन दोनों में कॉमन ले लो, वाई कॉमन ले लो तो वाई बचेगा, इसमें दो वाई है, दो बार वाई है ना इसमें केवल माइनस दो, माइनस एक कॉमन लोगे तो वाई माइनस दो बराबर जीरो, एक कोष्टक में वाई माइनस दो लिखोगे और एक कोष्टक में वाई माइनस एक लिखोगे बराबर जीरो। तो वाई माइनस दो बराबर जब जीरो लोगे तो वाई बराबर लिखोगे दो, वाई माइनस एक बराबर जीरो लिखोगे तो वाई बराबर एक। तो इसके मूल क्या है, दो तो है किंतु माइनस एक जो है इसके मूल नहीं है, ठीक है। दो तो है किंतु माइनस एक जो है इसके मूल नहीं है, तो हम लोग कहेंगे वाई बराबर दो मूल है किंतु वाई बराबर माइनस एक समीकरण का मूल नहीं है, ठीक। अब देखो तीसरे के तीसरे पार्ट में क्या है, तीसरे के तीसरे पार्ट में है वाई स्क्वायर माइनस अंडर रूट दो वाई, वाई स्क्वायर माइनस अंडर रूट दो वाई, ठीक, माइनस चार बराबर जीरो, माइनस चार बराबर जीरो, वाई बराबर माइनस अंडर रूट दो और इसके बाद है वाई बराबर माइनस दो अंडर रूट दो, वाई बराबर माइनस दो अंडर रूट दो, ठीक। अब इसे अंडर रूट से हम लोग जानते हैं, अधिकतर बच्चा अंडर रूट से डरता ही है, तो वाई स्क्वायर को लिखेंगे हम माइनस दो अंडर रूट वाई माइनस चार बराबर जीरो, चार एकम चार, चार का ऐसा गुणनखंड करो कि जोड़ते ही घटाते ही अंडर रूट दो आ जाए, तो ऐसा करेंगे, ऐसे कंडीशन आप लोग ऐसा क्या करो वाई स्क्वायर माइनस, समझना अंडर रूट दो को तो दो बार लिखना पड़ेगा आपको, अंडर रूट दो वाई, अंडर रूट दो वाई और माइनस चार को तो लिखना ही पड़ेगा इसी कंडीशन में। तो अंडर रूट दो और अंडर रूट दो का गुणा जब हम लोग करेंगे तो ये होगा दो और आपके पास चार होने के लिए बाकी है दो, तो इस दो को ऐसे लिखो
दो और यहाँ लिखो प्लस और यहाँ लिखो एक, दो से एक घटा दोगे तो बचेगा आपके पास एक, दो एकम दो और अंडर रूट दो और दो दो, दो दूनी चार, ठीक। इन दोनों में कॉमन ले लो तो y कॉमन, तो y माइनस दो अंडर रूट दो प्लस एक कॉमन, नहीं एक नहीं, इसमें अंडर रूट दो कॉमन ले लो, अंडर रूट दो कॉमन ले लो, तो आपके पास बचेगा बॉय और माइनस इसमें भी दो अंडर रूट दो ही बचेगा आपके पास, बराबर जीरो। दोनों में सेम सेम है, बॉय माइनस दो अंडर रूट दो और बॉय प्लस अंडर रूट दो बराबर जीरो। तो जब आप लोग क्या करोगे कि बॉय माइनस दो अंडर रूट दो बराबर जीरो, तो बॉय बराबर दो अंडर रूट दो और जब आप लोग बॉय प्लस अंडर रूट दो बराबर जीरो, तो बॉय बराबर आपके पास माइनस अंडर रूट दो, तो बॉय बराबर दो अंडर रूट दो तो समीकरण का मूल है, ये माइनस अंडर रूट दो मूल है, लेकिन ये नहीं है, तो हम लोग कहेंगे बॉय बराबर माइनस अंडर रूट दो जो है वो मूल है, किंतु माइनस दो अंडर रूट दो मूल नहीं है। क्लियर। तीसरे के चौथे पार्ट को देखो, तीसरे के चौथे पार्ट में है बॉय प्लस एक बटे बॉय, बॉय प्लस एक बटे बॉय बराबर 13/6, 13/6, बॉय बराबर 5/6 और बॉय बराबर 4/3। हाँ, तो इसको जब हम लोग हल करने जाएंगे तो एक काम करते हैं, लिखेंगे बॉय प्लस एक बटे बॉय बराबर 13/6, पहले भिन्न करो, इसके साथ गुणा करोगे तो वाई स्क्वायर प्लस एक बटे वाई बराबर 13/6, इसके साथ गुणा में पहुंचा दो तो 6y स्क्वायर प्लस 6 बराबर 13y, इसे इधर ले आओ तो 6y स्क्वायर माइनस 13y प्लस 6 बराबर 0, 6 का गुणा 6 में करोगे 36, 36 का गुणनखंड करोगे 13 आ जाए, 9 चौको 36, 9 4 13, तो 6y स्क्वायर और माइनस 9y और माइनस 4y, तभी माइनस माइनस को जोड़ोगे तभी माइनस 13y और प्लस 6 बराबर 0, इन दोनों में कॉमन लोगे तो 3 और y कॉमन, तो 3 दूनी 6 3 तरीका 9, 2 कॉमन तो 2 दूनी 4 2 तिया 6 बराबर 0, ठीक। अब हमारे पास 2y माइनस 3 और ये 3y माइनस 2, माइनस चिन्ह कॉमन लेने पर प्लस को माइनस लिखते हैं, हाँ। तो जब हम लोग क्या करेंगे कि जब 2y माइनस 3 बराबर 0, 3 को उधर पच्छन और 2 को बटे में पहुंचा तो y बराबर 3/2, जब हम लोग लिखेंगे 3y माइनस 2 बराबर 0 तो y बराबर 2/3, तो y बराबर, तो एक भी मूल नहीं है ये तो एक भी मूल नहीं है ठीक। अब देखो, अब लोग तीसरे में आप लोग हल कर चुके, सवाल नंबर 4 को हल करोगे। सवाल नंबर 4, सवाल नंबर 4 में क्या है, y बराबर 2/3 और y बराबर -3, y बराबर 2/3 है, y बराबर 2/3 है और y बराबर हमारे पास क्या है, -3 है, -3 है। फिर है कि समीकरण ए बॉय स्क्वायर प्लस 7y, ए बॉय स्क्वायर प्लस 7y प्लस बी बराबर 0 के मूल हो तो ए और बी के मान को ज्ञात करो तो ऐसे कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले y बराबर 2/3 रखो, तो ये a 2 का वर्ग 4 और 3 का वर्ग 9 प्लस 7 2/3 प्लस b बराबर 0, तो ये हुआ 4a/9 प्लस 7 दूनी 14/3 प्लस b बराबर 0, एलसीएम हुआ हमारे पास 9, तो 4a 3 3 9 तो 14 कम 14 14 28 14 42 और प्लस 9b बराबर 0, ये बटे में गुणा में पहुंचा तो 0, तो 9 नॉट इक्वल्स टू 0 तो ये लिखोगे 4a प्लस 9b, 42 को पक्षांतर कर दो, समीकरण 1। अब y बराबर -3 रखो, तो ये a इंटू -3 का वर्ग 9 -7 या 21 और प्लस b बराबर 0, 21 को पक्षांतर करो, 9a और प्लस b बराबर 21, समीकरण 2। समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम लोग क्या करेंगे, घटाएंगे कि जोड़ेंगे, तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को घटाएंगे, रीजन
दोनों के चिन्ह बराबर है, इसीलिए समीकरणों को घटाना पड़ेगा हमें। बट यहाँ पर 9 होने की वजह से समीकरण 2 में 9 से गुणा कर देंगे, ठीक। तो लिखेंगे हम लोग 4a प्लस 9b बराबर -42, ठीक। और यहाँ लिखेंगे 9 से गुणा करें तो 9 निम 81a प्लस 9b बराबर 9 एकम 9 और 21 दूनी मतलब 21 माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल, ये घटाओगे तो 77a वो भी माइनस में बराबर माइनस माइनस प्लस करोगे मतलब जोड़ोगे तो 9 1 11 बचे 1 आपके पास, 8 4 12 और 1 13, 1 231, ठीक। तो 77 तिया 231, 77 तिया 231, तो a बराबर आपके पास 3, a का मान समीकरण आप लोग 2 में रख दो। 2 में रख दो, जब 2 में रख दोगे तो ये हुआ आपके पास 9 इंटू 3 प्लस b बराबर 21, 9 तो 27 पक्षांतर कर दो तो b बराबर 21 माइनस 27 बराबर -6, तो a बराबर आपके पास 3 और b बराबर -6 आंसर, ठीक। तो आपके पास a बराबर 3 और b बराबर -6, यही आंसर, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 5 को सॉल्व करते हैं। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को करते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 में आपके पास इस प्रकार से है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार की अपेक्षा 7 सेंटीमीटर कम है और कण की लंबाई 13 सेंटीमीटर, त्रिभुज के आधार को ज्ञात कीजिए। एक त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार की अपेक्षा सबसे पहले जिसकी अपेक्षा की जाए उसी को मान लिया करो, आधार को मान लो। तो माना कि आधार बराबर हमने मान ली 1 सेंटीमीटर, ठीक। तब ऊंचाई क्या हो जाएगी, ऊंचाई जो है x माइनस 7 सेंटीमीटर, क्योंकि ऊंचाई जो है वो आधार की अपेक्षा 7 सेंटीमीटर कम है। और कण जो है, कण क्या है, कण जो है ये 13 सेंटीमीटर है। सबसे पहली बात तो आपको त्रिभुज बना देते हैं, आपको एक त्रिभुज बनाते हैं यूं यूं और यूं, इसे कहते हैं ऊंचाई यानी लंब, यानी इसको कहते हैं लंब। ये है आधार और इसे कहते हैं कण, ठीक। तो हम लोग कहेंगे पाइथागोरस की प्रमेय से, पाइथागोरस की प्रमेय जो है ये क्लास 8 में आप लोग पढ़ चुके हो। पाइथागोरस थ्योरम क्या है कि कण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ये फार्मूला है। तो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हम लोग वैल्यूज को पुटअप करते हैं, यानी वैल्यू को रखते हैं। तो कण का वर्ग, कण क्या है 13, 13 का वर्ग, लंब क्या है हमारे पास x माइनस 7 का वर्ग, आधार क्या है x का वर्ग, 13 का वर्ग 169, होल स्क्वायर खोलो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, 7 दूनी 14x प्लस x स्क्वायर को जोड़ोगे तो 2x स्क्वायर और माइनस 14x और प्लस 169 उधर 75 कर दो, माइनस 169 बराबर 0। तो ये 2x स्क्वायर और ये माइनस 14x, इन दोनों घटाओगे तो माइनस 9 से 9 0, ये 6 से 2 120 बराबर 0। यहाँ पर देखो क्या कुछ कॉमन है, 2 कॉमन है, तो हम लोग क्या करेंगे 2 कॉमन लेने पर, 2 को जो है कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा आपके पास x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0। 60 का हिस्सा गुणनखंड करो, जोड़ते ही घटाते ही सारा जाए, 12 पंचे 60, 12 पंचे 60, ठीक। तो x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x, 12 से 5 घटाओ 7x बचेगा माइनस 60 बराबर 0। इन दोनों में और इन दोनों में कॉमन ले लो, इन दोनों में x कॉमन है, जब x कॉमन लेंगे तो बचेगा हमारे पास x माइनस 12 प्लस 5 कॉमन ले लो इन दोनों में तो बचेगा x माइनस 12 बराबर 0। एक कोष्टक में x माइनस 12 लिखो
और एक कोष्टक में यक्स प्लस 5 लिखो बराबर 0। तो हम लोग क्या करेंगे कि जब यक्स माइनस 12 बराबर 0 तो यक्स बराबर 12 इसे अग्रह कर देते हैं, क्योंकि प्लस जो है वो पक्षांतर करने पर संख्या हो जाएगी माइनस में, तो इसको हम लोग अग्रह कर देंगे तो हम लोग कहेंगे 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ठीक है। तो आधार जो है हमारे पास, इसी समीकरण से हम लोगों ने आधार क्या निकाल लिया, 12 सेंटीमीटर। ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर हम लोग करते हैं 6 को, क्वेश्चन नंबर 6 को करेंगे। 6 में दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 है, उनकी परिमापों का अंतर 24 है, दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात करने के लिए द्विघात समीकरण बनाइए। द्विघात, अच्छा केवल द्विघात समीकरण ही बनाना है, इसमें ज्ञात नहीं करना, द्विघात समीकरण बनाना है। देखो सबसे पहले मान लो कि हमने कहा है कि दो वर्गों के क्षेत्रफल, तो वर्ग की भुजाएं मान लो, माना कि वर्ग की भुजाएं यक्स सेंटीमीटर तथा वाई सेंटीमीटर है। ठीक, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है आपको बता दें, वर्ग का जो क्षेत्रफल है ये होता है भुजा स्क्वायर, और वर्ग का परिमाप 4 गुणा भुजा। ठीक, ये फॉर्मूला है। इसी प्रकार इन्होंने जो कहा है सुनना, इन्होंने कहा है दोनों वर्गों का क्षेत्रफलों का योग, वर्गों के क्षेत्रफलों का योग अर्थात यक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्षेत्रफलों का योग बराबर 468 है, और परिमापों का अंतर 24 है। परिमाप मतलब 4x माइनस 4y बराबर 68। 4 ले लो कॉमन, तो लिखेंगे हम लोग x माइनस वाई बराबर, हम लोग इसको कहेंगे कि 4 एकम 4 4 28। ठीक, अब y को उधर पक्षांतर कर दो या x को उधर पक्षांतर कर दो, किसी एक को हम लोग पक्षांतर कर सकते हैं। तो एक काम करते हैं, x को उधर पक्षांतर, y को उधर ले आओ तो 17 को इधर ले आओ, तो y बराबर x माइनस 17। ठीक, अब एक काम करते हैं, इन्हें मान लेते हैं समीकरण 1 और समीकरण 1 में मान रख देते हैं। तो एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर लिखो, ठीक है, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर लिखो, प्लस वाई स्क्वायर की जगह लिखेंगे हम लोग एक्स प्लस 17 का होल स्क्वायर बराबर 468। होल स्क्वायर खोलो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 17 का वर्ग 289 प्लस 2ab 17 दूनी 34 एक्स और माइनस 468 बराबर 0। एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर ये हुआ आपके पास 2x स्क्वायर, और ये प्लस 34 एक्स, ये घटा दोगे तो 18 से 9, यहाँ 5, 1 से 15, 15 से 7, 3 से 1 माइनस 179 बराबर 0। तो 2x स्क्वायर प्लस 34 एक्स, हाँ 2x स्क्वायर प्लस 34 एक्स। क्वेश्चन नंबर कौन सा हमारे पास 6 है। रुक जाओ, परिमापों का अंतर 24 है, ये 68 कहाँ से लिख दिया हमने, परिमापों का अंतर जो है ये 24 है, तो यहाँ पर ये 24, 4 6 24, तो यहाँ लिखेंगे y बराबर x माइनस 6, मतलब यहाँ पर गड़बड़, पूरा मान गड़बड़। देखो दोबारा फिर से मान रखते हैं, दोबारा मान रखेंगे यहाँ पर रख देंगे एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर लिखेंगे हम, प्लस वाई स्क्वायर की जगह एक्स माइनस 6 का होल स्क्वायर बराबर 468। होल स्क्वायर खोलो, यहाँ पर एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 468 बराबर 0। एक्स स्क्वायर ये हुआ 2x स्क्वायर माइनस 12x माइनस घटा दो 8 से 2, 6 से 3, 432 बराबर 0। हम लोग 2 जो है ये ले लेंगे कॉमन, तो हमारे पास बचेगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 6 12 बराबर 0।
तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 6x और माइनस 216 बराबर हमारे पास क्या है आंसर 0। अब देखो क्वेश्चन नंबर हम लोग करेंगे कौन से 7 को, ठीक। क्वेश्चन नंबर करने वाले हम लोग किसे 7 को देखो 7 में क्या है हमारे पास दो अंकों की संख्या के अंकों का गुणनफल 12 है। तो हमने हमेशा आपसे यही कहा है कि कभी भी दो अंकों वाली संख्या की बात की जाए तो हमेशा दहाइकांक इकाइकांक मान लिया करो। तो माना दहाई का अंक x तथा इकाई का अंक बराबर y और संख्या बराबर 10x प्लस वाई, ठीक। संख्या बराबर क्या लोगे 10x प्लस वाई। हाँ, इसके बाद है यदि दो अंकों की संख्या के अंकों का गुणनफल 12 है, अंकों का गुणनफल 12 है मतलब x और y का गुणनफल जो है वो क्या है वो 12 है, ठीक है। और यदि संख्या में 36 जोड़ दिया जाए, संख्या क्या है 10x प्लस वाई, इसमें अगर 36 जोड़ दिया जाए तो संख्या के स्थान बदल जाते हैं। मूल संख्या दोनों अंक ज्ञात करने वाली द्विघात समीकरण जाना जाता है, तो ये बदल जाते हैं, मतलब ये 10y प्लस x हो जाएगी संख्या। अब इसको x को बटे में पहुंचा तो y बराबर 12 बटे x, ठीक। और इसे बना लो, ये दोनों को उठा के इधर पक्षांतर करो 10x माइनस एक्स प्लस वाई माइनस 10y बराबर माइनस 36। ये घटा दोगे तो 9x माइनस 9y बराबर माइनस 36। 9 कॉमन तो x माइनस वाई बराबर 9 चौको 36। अब यहाँ पर y की जगह रखेंगे 12 बटे एक्स, तो x माइनस 12 बटे एक्स बराबर माइनस 4 बटे 1 मान के इसके साथ गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 12 बराबर माइनस 4x। इसको पक्षांतर करो तो एक्स स्क्वायर और प्लस 4x माइनस 12 बराबर 0। तो क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 12, ये क्या हो गया आपके पास, यही हो गया आंसर, ठीक। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 मतलब इस एक्सरसाइज यही आखिरी क्वेश्चन है, ठीक है। हाँ, तो और एक चीज़ बता दें आपको, एग्जाम्पल को भी आप लोग सॉल्व कीजिए, एग्जाम्पल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल जिस एग्जाम्पल में आपको डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, हम उसको प्रोवाइड करा देंगे आपको। दो पानी की टोटियाँ एक साथ एक टैंक को 9 सही 3/8 घंटे में भर सकती है, ठीक है। यदि टैंक को अलग अलग टोटियों में भरने पर बड़ी टोटी छोटी टोटी की अपेक्षा 10 घंटे कम समय लेती है, तो वह द्विघात समीकरण बताइए जो कि प्रत्येक टोटी अलग अलग टैंक को भर सकने का समय बताती है। हाँ, तो यहाँ क्वेश्चन समझना है, दो पानी की टोटियाँ एक साथ एक टैंक को 9 सही 3/8 घंटे में भर सकती है। यदि टैंक को अलग अलग टोटियों भरने पर बड़ी टोटी छोटी टोटी की अपेक्षा 10 घंटे कम समय लेती है, तो बड़ी टोटी द्वारा भरने में लगा समय, तो ये हमने मान लिया, माना ये समय है x घंटे, ठीक। ये x घंटे। हाँ, इन्होंने कहा है और छोटी टोटी द्वारा भरने में मतलब क्या है यदि टैंक को बड़ी टोटी छोटी टोटी की अपेक्षा 10 घंटे में, नहीं यहाँ पे छोटी टोटी के मानोगे क्योंकि बड़ी टोटी छोटी टोटी की अपेक्षा ना, तो छोटी टोटी द्वारा, और यहाँ पर बड़ी टोटी जो भर रही है वो इससे कम 10 घंटे कम, तो x माइनस 10 घंटे, ठीक। x माइनस 10 घंटे, ठीक है। हाँ, यदि द्विघात समीकरण तरह बनाइए। अब एक चीज समझना कि यहाँ पर अगर हम लोग एक चीज ध्यान दें कि ये दोनों टोटी द्वारा जब कभी भी नल टंकी पाइप की बात की जाए तो हमेशा एक दिन के लिए काम निकालते हैं। तो हम लोग
दोनों तुक के द्वारा किए गए कार्य निकालेंगे। दोनों टोटियों द्वारा किए गए कार्य, तो कार्य को एक दिन का निकालते हैं, तो 1/x प्लस 1/x माइनस 10 बराबर क्या है, बराबर 9 सही 3/8। तो लिखेंगे हम लोग 1/9 सही 3/8। इसके साथ गुणा करेंगे तो x माइनस 10 प्लस इसके साथ गुणा करेंगे तो x इसके साथ गुणा करेंगे तो x स्क्वायर माइनस 10x बराबर 9/72 × 3 = 75। तो लिखेंगे 8/75। x और x 2x, तो इसके साथ ये हो गया 2x माइनस 10 बराबर 2 ले लो कॉमन, 2 ले लो कॉमन, तो x माइनस 5 बचेगा आपके पास और x स्क्वायर माइनस 10x बराबर 8/75। 2 चौको 8, इसके साथ गुणा करोगे तो 75x माइनस 25 2 5 से 35 और 2 37 बराबर 4x स्क्वायर माइनस 10x। इन दोनों को उधर ले जाओ तो 4x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 75x और प्लस 375 बराबर 0। 4x स्क्वायर को तो यही लिखो, ये दोनों माइनस 85x और प्लस 375 बराबर 0। अगर हम लोग देखें तो इसमें कॉमन कुछ भी नहीं है कॉमन देखें हम लोग तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। एक चीज 10 चौको 40 करोगे, यहाँ पर लिखोगे 40x, तो यहाँ लिखोगे 40x, ये हो गया 115, ठीक। तो लिखोगे 4x स्क्वायर माइनस 115 प्लस 375 बराबर 0 जो है, यही आपके पास आंसर है, ठीक। तो आज हम लोगों ने 4.1 को भी कंप्लीटली खत्म कर लिया है। अब दोस्तों हम लोग मिलेंगे 4.2 में, तो वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, समाप्त करते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट एक्सरसाइज में। आज की वीडियो को दोस्तों इतना ही। जय हिंद, जय भारत। आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। इस प्रकार से हर एक एक्सरसाइज में हमसे मिलते जरूर है, ठीक है। टेक स्क्रीन शॉट।